जिंदा बचा हुआ था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उस कौरव का क्या हुआ, वो कहां गया? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यूं तो कौरव 100 थे, लेकिन ये गलत जानकारी है। दरअसल कौरव 101 थे। 100 कौरवों का खात्मा महाभारत युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन एक ऐसा भी कौरव था जिसने अपना पड़ला यानी अपना पक्ष बदल लिया। उसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युयुत्सु के बारे में। युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता धृतराष्ट्र ही थे, किंतु माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिसका नाम सौवली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ तो वो देखने से ही अत्यंत बलवान लगता था और इसी कारण उसका नाम युयुत्सु यानी कि योद्धा रखा गया। वो दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। महात्मा विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राज्यपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का दंश झेला। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था। अन्य सभासदों के लिए भी वो एक राज्यपुत्र ही था। महाभारत के युद्ध के बाद वही एक लौता ऐसा कौरव था जो जीवित बचा था और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी। युयुत्सु कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों से उलट उसके मन में सदैव धर्म की ओर ही हमेशा झुकाव रहता था। यही कारण था कि वो दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदारी नहीं रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने युधिष्ठिर को ही सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विषपात मिला दिया है। आपको एक और जानकारी दे दे दोस्तों, युधिष्ठिर सभी कौरवों में सबसे ज्यादा युयुत्सु को ही मानता था और उसे ही पसंद करता था। कहा जाता है कि वो एक उत्कृष्ट योद्धा था। उसकी गिनती श्रेष्ठ रथियों में की जाती थी। जब महाभारत का युद्ध ठन गया तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना बेहतर समझा। युधिष्ठिर जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसीलिए उसने अपने सबसे प्रिय युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के अस्त्र और रसद आपूर्ति के लिए कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी और भीम के भय से राजमहल में सभी भय से श्रद्ध थे, तब युयुत्सु ने युधिष्ठिर और कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना दी थी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे और उनका ख्याल रखा। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी के मरने के बाद युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उन्हें अंतिम संस्कार दिया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। 36 वर्ष तक राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया। तो दोस्तों, युयुत्सु ही थे वो एक कौरव जो अंत तक जीवित बचे रहे और उन्होंने पांडवों का साथ निभाया। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।